मोहन लाल जी कहां विराज रहे महाराज जी? करौली। करौली में ठाकुर जी का मदन मोहन स्वरूप विराजमान है। और वे मदन मोहन रूप, उस छवि पर एक बार मन अटक गया एक मुसलमान का। डाक घर में नौकरी करने वाले काले खां, ताज खां, जहां कहीं की भी पते की चिट्ठियां आती थीं, वो ताज खां जाते थे और जाकर के उन चिट्ठियों को वितरण करके आते थे। एक दिन चिट्ठी आ गई मदन मोहन जी मंदिर की। ताज खां अच्छे अपने समुदाय के लिए बड़े समर्पित थे। जो भी उनके नियम होते हैं, जैसे हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या है, सुबह पूजा पाठ करो, संध्या में दिया बत्ती करो, ऐसे मुसलमानों के जो जो क्रम होते हैं वो सब करते थे। मस्जिद जाते, नमाज पढ़ते, टोपी वोपी पहन के रहते, बढ़िया दाढ़ी रखते थे, पूरे पक्के थे अपने धर्म के प्रति। लेकिन स्वभाव उनका अच्छा था। पूरे करौली में सब लोग उनसे मित्रता ही मानते थे। आज उन समस्त चिट्ठियों में एक चिट्ठी आ गई मदन मोहन जी मंदिर की। ताज खां चिट्ठी लेकर के गए और जैसे ही गए तो बाहर द्वारपाल बैठा था मंदिर के, उसको ही दे दी। बोले भैया ये मंदिर की चिट्ठी आई है, इसको अंदर जाके गुसाई जी आदि जो भी हो उनको प्रदान कर देना। बोले ठीक है दे दूंगा। इतना कह के चिट्ठी लेके उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो ताज खां वहीं खड़े थे। जैसे ही हल्का सा दरवाजा खुला, उस दरवाजे के खुलने में मानो जैसे दूर से ही अंदर गर्भगृह में बैठे ठाकुर जी की एक क्षण की झलक ताज खां को दिखाई दी। और वो आपको एक बात कहूं, ठाकुर जी को कभी प्रत्यक्ष देखना आनंद आएगा, लेकिन कभी ऐसे देखना तो और ज्यादा आनंद आएगा। प्रत्यक्ष नेत्रों से आप स्वच्छंद ठाकुर जी का दर्शन करोगे, उसमें सुख है, लेकिन किसी ओट में आकर के किसी झरोके से ठाकुर जी को देखोगे तो और आनंद आएगा। क्योंकि किशोरी जी श्री राधा रानी झरोके से दर्शन करती हैं ठाकुर जी का। जैसे श्याम सुंदर आते हैं ना, सो किशोरी जी अपनी आंख तक ऐसे पल्लू रखती हैं और उसमें से ठाकुर जी को देखते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कोई अच्छी वस्तु स्वच्छंद दिखाई दे जाएगी तो थोड़ी देर में हमारी आंखें भर जाएंगी, बस फिर पलकें झपकने लग जाएंगे, अब हो गया बस। अब जैसे आप बंगले का दर्शन करोगे शाम को, कपाट जैसे ही खुलते हैं, खुलने के बाद 5 मिनट तक आपकी पलकें ऐसी रहेंगी, लेकिन देखते देखते थोड़ी देर बाद फिर आप अपनी पलकें झपकने लगो, क्योंकि आपने देख लिया। किशोरी जी यहां तक घूंघट रखती हैं, क्यों? क्योंकि लाला को देखने में ये व्यवधान बीच बीच में आएगा, तो इस व्यवधान के कारण दर्शन करने की और इच्छा बनेगी। इसलिए हमारे यहां वृंदावन की रीति में झरोके से दर्शन का भाव है। अब भीड़ इतनी हो गई है कि झरोकन में कौन खड़ो होगा? आदमी दर्शनार्थी झरोका है, भैया ने कंधा नीचे करने देखन दे ठाकुर जी। अरे क्या आगे खड़े हो गए हो बिल्कुल ऊंट की तरह, नीचे हो जाओ। श्रीनाथ जी दर्शन करने में जाता हूं, वहां देखो महाराज, अब वहां क्या है, वो सारे वैष्णव मुझको ले जाते हैं सन्मुख दर्शन में, आगे वाले दर्शन कराने में। अब थोड़ा सा अब लंबा तो, अब आगे सन्मुख दर्शन के पीछे माताओं की लाइन होती है, माताएं सब छोटी छोटी होती हैं। अब जैसे ही मैं सन्मुख जाता हूं तो लंबा हो जाता हूं, उनको दिखाई नहीं। भैया हटो, कोई तो एक आध तो चोटी खींच देते, नीचे हो, ठाकुर जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। उस समय लगता है कि ऐसे हट करके ठाकुर जी को देखने के लिए इतनी तड़पन होना अच्छा है। ये विविधान आता है तो हमारे नेत्र तड़पते हैं उनको देखने के लिए, तभी दर्शन की विधा पूर्ण होती है। अब यहां मंदिर में गोविंद देव जी तो इतने जोर से दिखाई देते हैं, कहीं से भी देख लो, लेकिन आप जबरदस्ती विविधान बनाओ, झरोके बनाओ, ऐसे ही देखो, उसमें से निहारो, आपको सच में अनुभव होगा
या तो लगेगा कि पलब झक्की है, या तो लगेगा दो दतुइयां दिखी हैं, या तो कोई ना कोई उनके अंग में, उनके स्वरूप में किसी ना किसी प्रकार का आपको कोई तो आव भाव दिखाई देगा, जो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देगा, वो झरोके से दिखाई देगा। आज ताज खान ने जब देखा ठाकुर जी को, अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि लौट करके आए हैं तो बार बार नेत्र बंद करने पर वही छवि दिखाई दे रही है। कटाक्ष नेत्र हैं, ऐसी सुंदर नासिका है, ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, टेढ़े से खड़े हैं, वंशी अधर से बजा रहे हैं। कई रूप ऐसे होते हैं, मानवों के भी कई रूप ऐसे होते हैं कि बहुत दिन तक वो चिंतन में चलते रहते हैं, और कई रूप ऐसे होते हैं उनको रोज देखते हैं फिर भी भूल जाते हैं कैसे दिखते थे वो। लेकिन ठाकुर जी का रूप कैसा, यदि एक बार आपने देख लिया, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। गाओ मेरे साथ, श्री कृष्णदास जी का इतना प्यारा पद है। अटक्यो मेरो गिरधर छवि पे अटक्यो, सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है। महाराज जी, इस पंक्ति ने हर कथा में मुझे कोई ना कोई उदाहरण दिया है। रसिकाचार्यों की वाणी आप कहोगे ये तो हमने बहुत बार सुना है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस पर मनन चिंतन करते रहो, हर बार उसका भाव अलग सुनाई देगा। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारू गड़ी ठट क्यों, चिबुक चारू गड़ी ठट क्यों, हाँ चिबुक चारू गड़ी ठट क्यों, चिबुक चारू गड़ी ठट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे। कृष्णदास किए प्राण न्युछावर, कृष्णदास किए प्राण न्युछावर, यह तन जग सर पट क्यों, जग सिर पट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन
जय। सजल श्याम घन वर्ण लीन हैं, फिर चित अनत न भटक्यो। कृष्ण दास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। ठाकुर जी जिसको स्वीकार कर लेंगे फिर उसको बचने का एक ही उपाय है, तन को छोड़ो संसार के हवाले और प्राण कर दो ठाकुर जी के हवाले। कृष्ण दास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सर पटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ताज खां की वही स्थिति हो गई। अब तो ये स्थिति हो गई महाराज कि वो अपने अपने समुदाय के लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने वाले भगवान के सामने बैठे हैं, लेकिन उनको वही दिखाई दे रहे हैं त्रिभंग लली ठाकुर जी। रात में पढ़ने के लिए अपने ग्रंथों को खोल रहे हैं, लेकिन उनको सब जगह केवल और केवल मदन मोहन मदन मोहन मदन मोहन दिखाई दे रहा है। उनके यहां के ठाकुर जी का नाम भी तो ऐसा ही है। क्या है? मोहम्मद। प्रॉपर नाम आप सब लोग बोल लो, क्या है? मोहम्मद। उनके वाले जो ठाकुर जी हैं उनका नाम ऐसे ही ना, मोहम्मद। हमारे ठाकुर जी कौन? मदन मोहन। जो मोह मद में डाले। और हमारे ठाकुर जी कौन? बोले जो मद और मोह का मदन कर दे, उसको नष्ट कर दे, वो मदन मोहन। अब ताज खां को वो मोहम्मद नहीं पढ़ाई दे रहा है, उनको मदन मोहन ही दिखाई दे रहे हैं सब जगह। स्थिति ये हो गई कि अब तो दिन रात केवल भूख प्यास सब छूट गई। बार बार ताज खां खोज खोज करके चिट्ठियां निकाले कि कोई चिट्ठी मदन मोहन जी मंदिर की मिल जाए तो मैं इस बहाने फिर से चला जाऊं। इतनी प्रीति ठाकुर जी के प्रति हो गई। बंधुओं, मैं पुनः कहूंगा, आप नियम क्या करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ठाकुर जी के कितनी बार झांकी करने जाते हो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। आप अपने कमरे में रहो, घर में रहो, लेकिन वहां पर भी आपके मन की स्थिति कैसी है इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। श्रीनाथ जी में अष्टयाम होती है, 8 बार दर्शन होते हैं ठाकुर जी के। अब महाराज लोगों में होड़ लगी है, एक बार का भी दर्शन छूट नहीं जाए। लेकिन मैं कहता हूं ठीक है, आपकी श्रद्धा भाव। अब कोई कहेगा हम गुजरात से आए, बंबई से आए, वृंदावन से आए, तो इतने तो दर्शन करने चाहिए, दिन भर दर्शन करें, अच्छी बात है। लेकिन इतनी बार के दर्शन में वो भाव नहीं हो गई। प्रयास करने लगे मदन मोहन जी के मंदिर में जाने का, किसी कारणवश अंदर प्रवेश का भाव भी मन में आता तो सब डरा देते, बोले तुम नहीं जा पाओगे, विजाति हो दुजाति हो, तुमको अंदर नहीं जाने देंगे। आज 3 दिन तक तो विरह में थे ताज खां, लेकिन आज चौथे दिन आर्तनाद से ठाकुर जी को पुकारा और कहा, हे मदन मोहन। पद है सुंदर वहां पे, मैंने तो नहीं किया था मेरी ऐसी स्थिति हो जाए, ये तो आपने ही किया है। मेरी ऐसी स्थिति हो गई कि कहां मुझे भूख प्यास भी नहीं भा रही है, नींद भी नहीं आ रही है, किसी कार्य में मेरा मन नहीं लग रहा। मैं अब बीच मझधार में हूं, ना तो मैं ही अपने ही कुल का हो पा रहा हूं, ना मैं आपका हो पा रहा हूं। ऐसे बीच मझधार में मुझको मत छोड़िए ठाकुर जी, या तो हमेशा के लिए मुझे वहीं का कर दीजिए जहां का मैं हूं, या फिर मुझे अपना बना लो नाथ। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं अनशन व्रत करके अपने प्राण त्याग दूंगा। अनशन व्रत ठाकुर जी को प्राप्ति के लिए किया। लोग अनशन करते हैं, ये कानून लागू करो, ये वाला बिल पास करो। अनशन करते कौन सी जगह? महाराज दिल्ली में जंतर मंतर पे जाके लोग बैठ जाते हैं। कभी सुना कोई अनशन कर रहा है? क्यों कर रहा है? बोले गोविंद देव जी प्रत्यक्ष दर्शन दो, हम इसलिए अनशन कर रहे। कभी सुना है? करता ही नहीं है कोई। ये सारे बड़े बड़े अनशन व्रत आदि भी हम लोग अपनी सुख समृद्धियों के लिए करते हैं। ठाकुर जी के दर्शन के लिए कितनों ने अनशन किया, और जिसने किया भी तो वो बहुत वर्ष हो गए उन बातों को अब सुनाई नहीं देता, अब समझ नहीं आता ऐसा कुछ भी।
आज भी अगर किसी में ताकत हो अनशन कर ले ठाकुर जी के दर्शन के लिए, नहीं आएंगे ठाकुर जी? निश्चित आएंगे, किसी भी रूप में आएंगे। अनशन कर लिया, बोले मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा यदि आपने मुझको स्वीकार नहीं किया। मेरी गलती है क्या कि मैं दूजिए ऐसे खानदान में मेरा जन्म हुआ, या मेरी गलती है कि मैं मुसलमान हूं? अब आपने स्वीकार किया तो पूर्ण रूपेण मुझे स्वीकार करो, नहीं तो मैं बिना अन्न जल ग्रहण किए प्राण त्याग दूंगा। ठाकुर जी का ये ऐसा भाव ताज खां के हृदय में प्रकट हुआ। रात्रि में मदन मोहन जी का शयन किया गया। पास में चांदी का बंटा था, उसमें खूब सारी सामग्री रखी गई ठाकुर जी की भोग के लिए। बंटा भोग रख करके शयन आरती करके सब पुजारी वहां से प्रस्थान कर गए। मंदिर का अनुसर मंदिर का कबाड़ लगा करके वहां भूख प्यास से अनशन कर रहे ताज खां की याद ठाकुर जी को आने लगी। भक्ति क्या है बंधुओं? हमारी भक्ति के भाव में हम ठाकुर जी को याद करते हैं, लेकिन अपनी परिस्थिति स्थिति अपना जीवनचर्या ऐसी कर लो ठाकुर जी को आपकी याद आवे। हम ऐसा कुछ करते ही नहीं है कि ठाकुर जी को याद आवे। अब गोवर्धन की कथा आती है, एक ग्वालिनी थी, वो रोज अपनी गैयाओं का दूध निकालती, दही बनाती, मथ करके उसका मक्खन निकालती और मक्खन जो है छुपा के चुनरी में श्रीनाथ जी के मंदिर में ले जाती और श्रीनाथ जी के पास जाकर के धीरे से चुनरी हटा के कहती, लाला बढ़िया वारी गैया को मक्खन निकालो है, खाने की इच्छा हो तो चोरी करवे आ जाइयो मेरे घर पे। और पूरा बता देती अपने घर पे ऐसी छींका टांगूंगी और ऐसा रख दूंगी और पास में एक नसेनी भी रख दूंगी, तुमको ऊपर चढ़ना हो तो रख दूं, लेकिन एक बार मेरे घर आके चोरी कर जाओ। एक बार, दो बार, तीन चार बार ठाकुर जी को बार बार आके ऐसे मक्खन दिखावे। चौथे पांचवें दिन ठाकुर जी को चैलेंज कर दिया, लाला द्वापर में चोरी कर पाए, कलयुग में तुम्हारे बस की ना है। ठाकुर जी बोले अच्छा हमारे बस की ना है? बोले यदि तुम्हारे बस की है तो आज मैं अपनी छींका पे मक्खन टांग के रखूंगी, अर्धरात्रि के समय चोरी करके दिखाओ तो मैं जानू। वो तो चली गई। अब जैसे ही रात्रि में कुम्मन दास जी गए कीर्तन सुनाने के लिए, सो ठाकुर जी भीतर से इशारा करें। कुम्मन दास जी गए, कहा बात है जय जय, एक कुम्मना एक गोपी आवे रोज रोज मक्खन दिखावे और मुंह को यूं लालच दे, खा के दिखा, चोरी करके दिखा, मुंह को लालच दे रही है और आज तो मैंने हद ही कर दी। बोले आज कब है वो? बोले आज तो मुंह से कह के गई कि तुम्हारे बस की ना है, हमारे तुम ना आ पा रहे। जैसे ही ये भाव सुना कुम्मन दास जी बोले तो जय जय आज्ञा करो, कहा करना? बोले चोरी करवे चलेंगे बा के पास और तू चलेगा मेरे संग। कुम्मन दास जी बोले बड़ा बूढ़ा आदमी हूं महाराज। अब जैसे कुम्मन दास जी खड़े हुए, उनके ऊपर ठाकुर जी खड़े हुए। अब ठाकुर जी मक्खन निकारें और स्वयं चाटें और फिर कुम्मन दास को अपने भक्तन के भाव से रीझ के ठाकुर जी कछु भी करें। वहां में फिर ये मर्यादा लोक लाज की स्थिति ठाकुर जी ध्यान में ना रखें। और फिर उसके बाद चतुर्भुज दास जी का जन्म हुआ। कुम्मन दास जी ने अपने पुत्र का नाम ही रख दिया चतुर्भुज दास, और उन्होंने ही पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। आज ताज खां अनशन व्रत पर बैठे हैं, ठाकुर जी के मन में भाव आयो, भोजन जल त्याग के ताज खां मेरे दर्शन की स्थिति में है। रात्रि में जैसे ही सब पुजारी मंदिर से प्रस्थान कर गए, इतने में ठाकुर जी अपने बंटा भोग को लेकर के और ताज खां के कक्ष में, जो विरह से कातर हो रहे थे, बस प्राण निकलने को हो रहे थे, भूख प्यास के कारण जिनके कंठ सूख गया था, होठ सूख गए थे, बस प्राण निकलने ही वाले थे, इतने में ही ताज खां के कक्ष में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। और दिव्य तेज में जैसे ही देखा तो मदन मोहन लाल जी साक्षात ताज खां के कक्ष में सामने खड़े हुए हैं और अपने बंटा भोग को खोल करके अपने हाथ से अपना भोग पवा रहे हैं। एक क्षण का दर्शन और ताज खां का अनशन तोड़वा करके ठाकुर जी अंतर ध्यान होके पुनः चले गए। ताज खां तो 2 दिन तक इसी स्थिति में ही पड़े रहे, ठाकुर जी को देख लिया। अब कहां सुध, अब कहां और किसी की सुध। यहां पूरे महाराज करौली में हल्ला हो गया। काय बात को हल्ला? सबको पता चल गई थी भगवान दर्शन देना इसकी नहीं,
ठाकुर जी का। लेकिन ताज खान ने वास्तविकता बताई, बोले कि मैंने ना ही चुराया, अपने लाला से पूछो। लेकिन ताज खान ने वास्तविकता बताई, बोले कि मैंने ना ही चुराया, अपने लाला से पूछो। वही ने मेरो चित्त चुराया, और सबसे बड़ो तो चोर वो है, कार्रवाई वहां के ऊपर करो। मेरो कुल छुड़ा दियो, मेरो खानदान छुड़ा दियो, मेरो सब कछु छुड़ा दियो, और अब इल्जाम मुंह पे लगा दियो कि मैं चोर, मैं ना हूं चोर, ये चोर भीतर बैठो का है। मैं तो अनशन व्रत में उनके दर्शन के लिए यही बंटा भोग लेके आए, मुंह को भोग पवाए और वहीं छोड़े आए, भूल गए। मैं तो वापस करवे आया हूं। और उसके प्रमाण के रूप में ठाकुर जी ने ही प्रकट होकर के पुजारी जी को प्रमाण दिया, बोले नहीं वो सही कह रहे हैं, हम ही गए थे। तब ताज खां को सबने वंदन किया। ठाकुर जी कब किस पर कहां रीच कर कैसी कृपा कर दें कोई नहीं जानता। आज भीष्म पितामह कह रहे हैं, स्वनिगम पहाय प्रतिज्ञा मृतम अधिकर तुम वप्लुतो रथस्थ धृत रथ चरणों भयासलगु हरिवहन्तु मिभं गतोत्तरीय। मैंने प्रतिज्ञा ली थी, जब मुझे पता चला कि द्वारिकाधीश कृष्ण प्रतिज्ञाबद्ध हुए हैं कि वो महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो भीष्म पितामह कहते हैं मैंने भी प्रतिज्ञा ली थी। वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी मैं शंतनु सुत न कहाऊं। महाभारत युद्ध में यदि वासुदेव कृष्ण ने अपने हाथ में शस्त्र धारण नहीं किया, मैं वचन देता हूं मैं शंतनु सुत नहीं कहाऊंगा, और यदि लड़ते लड़ते मेरे प्राण निकले तो मैं अपना अपना मुख नीचे को करके गिरूंगा, ताकि किसी को मेरा मुख दिखाई ना दे। प्रतिज्ञा लेता हूं। और हुआ क्या, जैसे ही महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ, महाभारत युद्ध में ठाकुर जी ने बड़ी अद्भुत लीला की। लीला कैसी हुई, बड़ी प्रिय है ये लीला। इस लीला को गा के फिर ठाकुर जी के भाग में प्रवेश करेंगे, ठाकुर जी का उत्सव मनाएंगे। महाभारत युद्ध चल रहा था, पांडवों ने कौरवों की सेना खत्म कर दी, लगभग खत्म सी हो गई। दुर्योधन को आया गुस्सा और जाकर के भगवान भीष्म पितामह से कहने लगा, बोले कि आप खाते हमारा अन्न हो, भला चाहते हो उन पांडवों का। भीष्म पितामह बोले ऐसी बात मत करना मुझसे, तुम्हारा अन्न खाते हैं इसीलिए तुम्हारी तरफ हैं। यदि इतना ही प्रेम होता तो अन्न खाने भी पांडवों की तरफ ही चले जाते, मुझको कोई बाधा नहीं है किसी ने। इस प्रकार मुझ पर ये अन्न खाया है और उनका पक्ष लड़ा, इस प्रकार का मेरे ऊपर तुम आक्षेप मत डालो। और तुझे ज्यादा ही मरने का बहुत भय लग रहा है ना, बहुत सता रहा है कि कहीं तेरी मृत्यु ना हो जाए, कहीं तू हार ना जाए, कहीं कौरव हार ना जाए। चल ठीक है, आज एक काम करना, रात्रि को अर्धरात्रि में जब मैं अपनी संध्या वंदन करके निमुक्त होऊंगा, अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना मेरे पास, आशीर्वाद दे दूंगा उसको, अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दूंगा, नहीं मरेगा तू। दुर्योधन बोला तो ठीक है, फिर रात्रि में मेरी पत्नी आएगी, उसको आशीर्वाद दे देना। भीष्म पितामह बोले ठीक है। अब बात तो हो रही थी दुर्योधन और भीष्म पितामह के बीच में, लेकिन कान खड़े हो गए हमारे गोविंद देव जी के, वैसे ही कान खड़े रहे इनके। पूरे मंदिर में कौन क्या बात कर रहा है इनको सब पता, पूरे जयपुर की पता होगी, कहां चर्चा चल रही है कैसे, सब इनको सुनाई देता है। ठाकुर जी बोले भैया, अगर ये दुर्योधन की पत्नी रात्रि में भीष्म पितामह से आशीर्वाद ले आई, महाभारत का युद्ध कौरव ही जीतेंगे, फिर मैं पांडवों को नहीं जिता पाऊंगा भगवान होके भी। चिंता होने लगी ठाकुर जी को। इतने में ठाकुर जी ने रात्रि में एक युक्ति समझ में आई और भगवान गए द्रौपदी के पास। द्रौपदी से बोले जल्दी तैयार हो जा। बोले तैयार ही तो हूं। बोले तैयार मतलब बढ़िया घूंघट ऊंघट कर ले, थोड़ी छुप जा, तेरा मुंह दिखाई ना दे, ऐसी हो जा। द्रौपदी तैयार हो गई, ठाकुर जी भी तैयार होके आए, ग्वाला का भेष धारण करके आए, फटी सी धोती पहनी और सरवट हो रही है ऐसी बगलबंदी पहनी, स्वाफा सिर पर बांध लिया, बढ़िया अपना मुंह ढक लिया, थोड़ा सा ये चोबा चंदन की थोड़ी सी मूंछ जैसी बना ली, कारी कारी सी, न दिखाई नहीं दूं, अपना रूप छुपा लियो। होली के एक पद में आता है कि बरसाने की गोपी ने ठाकुर जी पकड़ के और
पीले रंग से पूरे ऐसे पोत दिए तो लगे हनुमान जी, और इतने में खसको चोवा लेके आई और वहां से यो यो मूछ बना रहे हैं ठाकुर जी के, और बढ़िया बिंदी बिंदी लगा करके और झाड़ू सिर पे बांध करके ऐसे ऐसे एक पद है, सुनाऊंगा एक दिन, आए बड़ी खातिरदारी भाई ठाकुर जी की। वैसे ही ठाकुर जी ने मूछ मूछ बना ली, अपनो रूप छुपायो कि कोई को पता नहीं चले कौन है, और द्रौपदी को घूंघट में बोले चल और सुन, भीष्म पितामह के पास जाना, चुपचाप भीतर जाके उनको प्रणाम करना, भीष्म पितामह आशीर्वाद दें, आशीर्वाद लेके चुपचाप बाहर आना, ना कुछ बोलना ना कुछ कहना। भीष्म पितामह कुछ पूछें भी ना तो बस हाथ जोड़ के सिर घुमा देना कि मैं कुछ बोलूंगी नहीं, और ऐसा करके निकल आना, बस बताना नहीं तुम कौन हो। द्रौपदी बोली ठीक है। भगवान बाहर रुक गए, द्रौपदी भीतर गई। भीष्म पितामह संध्या कर रहे थे, संध्या करके नाम जप करके जैसे ही माला रखी नीचे, तभी आंख खोल के देखा तो सामने घूंघट करके और कोई कन्या बैठी है। अब भीष्म पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी आ गई, भानुमति, लेकिन वो कौन थी? द्रौपदी। भीष्म पितामह उठ करके गए, अपने दोनों हाथ द्रौपदी के सिर पर रख दिए और कहा, अपने संपूर्ण जीवन में मैंने जितना भी ब्रह्मचर्य का पालन किया, मैंने जितना भी भजन किया, जितनी भी साधना की, जितने भी यज्ञ अनुष्ठान किए, उन सब के फलस्वरूप मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, अखंड सौभाग्यवती भव, तुम्हारे पतियों का जीवन अखंड हो जाए, उनको कोई ना मार सके। अब जैसे ही आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देना तो था भानुमति को, लेकिन ले गई द्रौपदी। द्रौपदी ने तुरंत अपना घूंघट ऊपर कर लिया और ऊपर करके बोली, तो भीष्म पितामह कल से मैं तो तान दुपट्टा सोऊंगी, मुझे अब कोई चिंता नहीं, 5 पतियों की जिम्मेवारी आपकी, एक का भी बाल बांका नहीं होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले, द्रौपदी मैंने भानुमति को बुलाया था, तू कहां से आ गई? क्यों, मुझे अधिकार नहीं है आपके आशीर्वाद लेने का? नहीं नहीं बेटा, अधिकार तो है, लेकिन ये आशीर्वाद तो भानुमति के लिए था, तो मुझे दे दिया तो कोई अपराध हो गया? भीष्म पितामह कुछ नहीं बोले, नेत्र सजल हो गए भीष्म पितामह, क्योंकि हृदय से तो चाहते हैं ना जहां मेरा श्याम सुंदर है वो पक्ष जीते। लेकिन भीष्म पितामह की बुद्धि चेती, बोले बात तो केवल मेरे और दुर्योधन के बीच में हुई थी, तुझको कैसे पता चला कि मैं रात्रि में आशीर्वाद देने वाला हूं? इतने लंबे कान तो केवल एक ही के हैं, द्वारिकाधीश के, उसी ने कहा होगा। आया है क्या साथ में? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आए हैं साथ में। किसके साथ आई फिर इतनी रात को? बोले वो एक हमारे यहाँ गैया चराता है, दूध निकालने आता है गायों का, उसके साथ आई हूं, उसने मुझसे राखी पहनी थी, भैया है मेरा, गोपाल भैया। भीष्म पितामह बोले, ऐसी नहीं, आधी रात में हमारी बहुएं घूम रही हैं, किसके साथ घूम रही हैं, दिखाओ मुझे। चल के बाहर लेके पकड़ के द्रौपदी को गए, बाहर जाकर के आवाज लगाई, कहां है गोपाल भैया? गोपाल भैया वहीं बैठे एक पेड़ के नीचे, उनको एक पटक तो वहीं लग गई, जैसे ही सुना भीष्म पितामह आ गए। बोले कि अब फंस गए, अब काम बिगड़ गया बहुत ज्यादा। मना किया था द्रौपदी से, मत बोलना भीतर जाके, और देख कैसे उघार करके आई है, बिल्कुल घूंघट वूंघट निकाल के खड़ी है बाहर। ठाकुर जी धीरे धीरे चल के जा रहे हैं सकुचाए से, बोले जल्दी आओ। अब भीष्म पितामह तो शेर की तरह धाड़ते हैं। ठाकुर जी सामने आके खड़े हो गए। भीष्म पितामह बोले, ये कौन है? ये हमारा गोपाल भैया है, गैया चराता है। बोले इधर आओ गोपाल भैया। मूछ मूछ देखी तो महाराज वो सब तो चोबा चंदन लगा रखे थे, सब मिटा मिटू करके जैसे ही स्वाफा हटाया, घुंघराली अलकावलियां ठाकुर जी की प्रकट हो गईं, कटाक्ष नेत्र, इतना सुंदर रूप ठाकुर जी का प्रकट हुआ कि आकाश में चंद्रमा तो चौथ का था, तृतीया का था, लेकिन ठाकुर जी के उस मधुर रूप को देख करके चंद्रमा भी पूर्ण हो गए, और पूर्ण होके मानो जैसे किसी विशिष्ट के आने पर उस पर फोकस लाइट डाली जाती है ना, ऐसे ठाकुर जी के रूप के प्रकट होते ही चंद्रमा ने पूर्ण आकार रूप लिया और ठाकुर जी के ऊपर ऐसी छाया प्रकट की कि वहीं रणभूमि के मध्य में भीष्म पितामह के सामने त्रिभंग लली ठाकुर जी का अद्भुत रूप प्रकट हो गया। रूप को देखकर के बलैया लेने लगे, हृदय से लगाने लगे, लेकिन इतने में ही भीष्म पितामह ने आंखों का रंग बदला, चेहरे का ढंग बदला,
बोले माखन चोर, मरकट बंधु, छलिया, सारे उल्टे सीधे काम करवा लो बस तुझसे, और तो कुछ आता नहीं है। ये भानुमति को आशीर्वाद मिलना था, द्रौपदी को दिलवा दिया, पूरा सब बदल दिया। पांडवों की पत्नी को सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिलवा दिया। तुझे कैसे पता कि मैं भानुमति को आशीर्वाद देने वाला था? भगवान बोले हम बचपन से कहते आ रहे हैं, लेकिन आप लोग कभी नहीं मानते। हम भगवान हैं, हम जय जय हैं, हमें सब पता है कौन कहां क्या बात कर रहा है। अच्छा तो तुम जय जय हो? बोले हाँ जय जय। द्रौपदी सुनो, मैंने तुमको आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती भव, लेकिन मैं इस आशीर्वाद का दायित्व देता हूं इसको, पांचों की रक्षा इसको करनी पड़ेगी। यदि कल को पांचों में से किसी को खरोंच भी आती है, मेरे पास रोते हुए मत आना। तुम्हारे सामने मैंने तुम्हारे पतियों के जीवन का दायित्व इसको दिया, अब ये रक्षा करेगा। द्रौपदी से भगवान बोले फंसा दिया मुझको। ये तो भीष्म पितामह की चाल है कि मैं कैसे भी शस्त्र उठाऊं। अगर ये भीष्म पितामह तक ही रहता तो फिर रक्षा का दायित्व भीष्म पितामह का रहता, लेकिन अब आ गई मेरी बारी, अब कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन महाराज युद्ध प्रारंभ हुआ। भीष्म पितामह ने दुर्योधन आदि से कहा अपने रथ पीछे रखना, आज मैं युद्ध करूंगा। और भीष्म पितामह ने ऐसे मंत्रों से बाण छोड़े, एक बाण छोड़ते थे लेकिन एक में से अनेक बाण प्रकट होते थे, और देखते ही देखते चंद मिनटों में पांडवों की पूरी सेना खत्म कर दी। जितनी सेना कौरवों की 10 दिन में खत्म हुई, उतनी सेना पांडवों की चंद मिनटों में अकेले भीष्म पितामह ने खत्म कर दी। और अंत में आया केंद्र में अर्जुन। जैसे ही प्रत्यंचा पर बाण चढ़ा करके अर्जुन को केंद्र में लिया, सारथी बैठे हैं भगवान कृष्ण, भीष्म पितामह की ओर देख रहे हैं कि ये बाण छोड़ देंगे अर्जुन के ऊपर, और मैं कितना भी द्रुत गति से रथ को भगा लूं, भीष्म पितामह की बाण में इतनी शक्ति है कि वो जिसको सोच करके बाण छोड़ेंगे, वो चाहे गलियों में घुस जाए, चाहे सुरंग में प्रवेश कर जाए, बाण प्रतीक्षा करेगा। जब तक उसको लग नहीं जाएगा तब तक बाण खड़ा ही रहेगा। ऐसा भीष्म पितामह का मंत्रवेदी बाण था। अर्जुन है मेरो प्राण, मैं हूं अर्जुन को प्राण, अर्जुन के जीवन को जीवन हमारो है। यदि अर्जुन के प्राण चले गए तो मैं द्रौपदी को क्या उत्तर दूंगा? उस समय एक दृष्टि भीष्म पितामह पर और दूसरी दृष्टि एक टूटा हुआ रथ था, उस टूटे हुए रथ का टूटा हुआ चक्का पड़ा था। ठाकुर जी उस रथ के चक्के की ओर देखें, फिर भीष्म पितामह को देखें, फिर देखें। अब ये बोलने में मैं बहुत फिर भी समय ले रहा हूं 10-5 सेकंड का, लेकिन ये स्थिति चंद सेकंडों की थी। ठाकुर जी यहां भी देख रहे हैं, वहां भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करूं। इतने में ही ठाकुर जी अपने कोमल रूप का त्याग करते हैं, मानो जैसे नृसिंह प्रकट हो गया हो महाभारत युद्ध की भूमि में। ठाकुर जी झपटे और जाकर के उस रथ के टूटे हुए चक्के को उठाया, रथांग पाणे बनकर के भगवान भीष्म पितामह को रोकने के लिए दौड़े हैं। प्रचंड मुख हो गया, आंखें लाल हो गईं, पृथ्वी कंपायमान होने लगी, आकाश में बादल गरजने लगे। ठाकुर जी का उत्तरीय वस्त्र पृथ्वी पर गिर गया। संत जन कहते हैं उत्तरीय गिरा नहीं, पृथ्वी इतनी भयभीत हो गई ठाकुर जी को देख के कि भगवान का उत्तरीय लेकर के उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने नाथ को इतना क्रोध में कभी नहीं देखा जितने आज हैं। और ये क्रोध किसके लिए? अपने भक्त अर्जुन की रक्षा के लिए। आज अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी कि मैं शस्त्र उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हाथ में रथ का चक्का लेकर के जैसे ही दौड़े भीष्म पितामह की ओर, भीष्म पितामह ने आते हुए भगवान को देखा, प्रत्यंचा ढीली कर दी, धनुष बाण नीचे रख दिए, और भगवान के हाथों में चक्का देख करके, देखो आगे से कभी भी प्रतिज्ञा लो ना तो विचार करना एक भीष्म पितामह भी बैठा है, तू हमको क्षत्रिय ना गिने? बोले राज। ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं, भीष्म पितामह सुनना है, क्यों उठाया हमने शस्त्र? बोले हाँ हाँ बताइए। अरे योद्धाओं सुनो, क्या प्रतिज्ञा ली थी भीष्म पितामह ने कि यदि वासुदेव कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया
तो मैं संतनु सुत नहीं कहाऊंगा, मैं गंगा का बेटा नहीं कहाऊंगा, और युद्ध में लड़ते लड़ते मेरे प्राण निकलेंगे तो मैं किसी को मुख नहीं दिखाऊंगा, उल्टा गिरूंगा। क्या बिगाड़ा संतनु ने आपका, क्या बिगाड़ा गंगा मैया ने आपका? क्यों नहीं कहलाओगे उनके पुत्र? एक मां को पीड़ा ना हो, एक पिता को पीड़ा ना हो, और तुम्हारी मृत्यु तो होगी भीष्म पितामह, लेकिन यदि मैं शस्त्र नहीं उठाता तो तुम उल्टे गिरते, और यदि उल्टे गिरते तो तुम्हारी इच्छा मृत्यु है कि अंतिम समय में द्वारिकाधीश का दर्शन करूं। उल्टे गिरोगे तो मेरा दर्शन कैसे करोगे? इसलिए मेरा दर्शन करते हुए तुम्हारे प्राण निकल सकें, वो स्थिति संभव हो सके, इसलिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है। आज तजी प्रतिज्ञा मोरी, मैं तोरी प्रतिज्ञा काज। आपकी प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए। आज मैं बाणों की सैया पर लेटा हूं, द्वारिकाधीश को देख रहा हूं, उनकी स्तुति गा पा रहा हूं, इसमें भी कृपा द्वारिकाधीश की ही है। यदि इन्होंने शस्त्र नहीं उठाया होता तो उल्टा पड़ा होता, कैसे देखता आपको? हम गोविंद देव जी के सामने खड़े हैं, सोने का छत्र दान कर रहे हैं, चांदी चढ़ा रहे हैं, उसके बाद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, दूसरे दिन अखबार में निकलवा रहे हैं, फलाने व्यक्ति ने इतना दान किया। क्यों? ये सामर्थ्य उन्होंने हमको प्रदान की है, हमारी स्थिति नहीं है कुछ भी। भीष्म पितामह कहते हैं, मैं एक भक्त हूं, ऐसी भावना प्रकट होना भी एक सूक्ष्म अहंकार है। मुझे तिलक लगाने की सामर्थ्य और भक्ति करने, कथा सुनने की सामर्थ्य भी ठाकुर जी ही दे रहे हैं। ये इतनी संभवता भी मेरे अंदर नहीं है, इतनी योग्यता भी मुझ में नहीं है कि मैं ये कर सकूं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी अदालत तुम्हारी। ठाकुर जी कृपा नहीं होती तो यहाँ 4 मोदी जी के घर के लोग ही बैठ के कथा सुन रहे होते। उन्होंने आप सबको चुन चुन के कहां से भेज दिया, महात्माओं को भेजा, संतों को भेजा, ब्राह्मणों को भेजा, सब लोगों को यहां पर व्यवस्थित किया, क्योंकि उनकी इच्छा है कि आप सुनो, आप उनके वैष्णव बनो, आप उनके भक्त बनो। आपके अंदर कोई योग्यता उनको दिखाई देती है, इसलिए वो अपनी कथा का अधिकार आपको दे रहे हैं।